आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही लगभग कुछ ही दिन बाकी हैं, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 22 अक्टूबर 2024 को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर महाराष्ट्र भर के नए इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी के हर उम्मीदवार, हर कार्यकर्ता की नज़र ये बनी हुई है कि पार्टी इस बार मुझे टिकट दे। सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर मध्य में पिछले कई सालों से कांग्रेस का ये बाले किला माना जाता है। 2009 में बनाया गया विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर इस बार सोलापुर की नई खासदार परिणीति शिंदे लगातार 3 बार हैट्रिक जीत कर यहाँ पर जो है इतिहास रचा है। अब उनकी सीट खाली हो चुकी है। उस सीट पर हर समाज के लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की एक नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 16 की फिरदौस पटेल, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में आ रहा है। वो कहती हैं कि जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में, जहां पर प्रभाग क्रमांक 16 के अंदर मेरा विकास काम हुआ है, उसी प्रकार से लेकर जो है आने वाले समय में शहर मध्य के लिए बहुत सारी योजनाओं की प्लानिंग उन्होंने की है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ उनके मन में होगा कि सोलापुर शहर मध्य का किस तरह से वो डेवलपमेंट कर पाएगी। उसी के लिए आज हमारे साथ उनकी चर्चा हम करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनके मन में है। सबसे पहले तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि किस तरह से आपकी उम्मीद जागी कि सोलापुर शहर मध्य के अंदर आप आमदार का चुनाव लड़ें? जी, अभी आपको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं नगर सेविका बोल के मतलब बहुत अच्छा काम है, मेरे खुद को भी लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। और रही बात विधानसभा लड़ने की, तो जब कांग्रेस पार्टी ने 11 लोगों ने जब टिकट मांग की है, तो उसमें मैं एकमेव महिला हूँ, तो उससे मेरी ज़्यादा उम्मीद जागी है। और मैं खुद से मतलब एक महिला बोलकर, क्योंकि आजकल देख रहे हैं अपन महिलाओं के प्रश्न ज़्यादा है, महिलाओं के सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, ज़्यादा महिलाओं के मुद्दे बहुत ज़्यादा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, हिजाब का मामला हो, तो इन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये खुलकर मुद्दे सामने आ रहे हैं, और ज़्यादातर महिलाओं को डोमिनेट किया जा रहा है महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर। तो इसलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ पर काम करना चाहती हूँ, और इसलिए मैं अभी मेरे प्रभाग में तो मैं काम की हूँ, लेकिन विधानसभा में भी पूरे क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। और मेरे बहुत अच्छे सारे विजन्स हैं जो मैं मेरे दिमाग में रखी हूँ, इंशाल्लाह उसको भी पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो। क्या लगता है कि इस बार जो है महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव, एक महाविकास आघाड़ी जो अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है, काफ़ी सारे सर्वे सामने आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का इस बार जो है वर्चस्व देखने को मिल रहा है। लेकिन सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर मध्य की अब तक यहाँ पर उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं की गई। जिस प्रकार से MIM ने जो है अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुका है, फिर दूसरी ओर जो है अगर हम दूसरे पार्टियों की बात करेंगे तो माकप के नेता आडम मास्तर को भी जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये कहना है कि माकप के नेता को टिकट इस बार दे। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया। सिर्फ 2 ही दिन अब यहाँ पर चुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया बाकी है। क्या लगता है कि टिकट आपको मिल पाएगी या उन 11 लोगों ने जो डिमांड किया उनमें से मिलेगी? देखिए, अभी तो बहुत मतलब अभी ऐसा हो गया है, इतना टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि 11 लोगों ने तो उम्मीदवारी मांगी, इसके अलावा भी और पार्टी के लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है। और अभी बहुत टशन चल रहा है और माहौल भी बदलने वाला है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में आने वाली है। और रही बात इलेक्शन के, अभी जो डिक्लेयर होने का टाइम लग रहा है, तो आपको पता है कि इस चीज़ को तो टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि इतने सारे इच्छुक होने के बाद नेताओं को बोलो, हमारे प्रणीत तय हो या ऊपर के वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा लेने में, कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है। पहले तो सीट फाइनल नहीं हो रहे महाविकास आघाड़ी के, और उसमें से इस विधानसभा क्षेत्र में शहर मध्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन जो भी डिसीजन होगा सही होगा। क्या लगता है कि क्या विज़न, जिस प्रकार से जो है हर पार्टी का एक विज़न होता है, इस बार फिरदौस पटेल क्या विज़न लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरेगी? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। आज तक जो है शहर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है। सबसे बड़ा अगर मसला बात करेंगे तो सोलापुर शहर मध्य का, वहाँ पर गलियाँ छोटी होती जा रही हैं और आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए फिरदौस पटेल के मन में क्या सवाल है, क्या उनका विज़न है, किस तरह से वो जनता की सेवा करना चाहिए? जी, सोलापुर शहर मध्य एक ऐसा मतदान क्षेत्र है जहाँ पे स्लम एरिया ज़्यादा है, और कुछ थोड़े बहुत सोसाइटियाँ भी यहाँ पे है, मतलब उच्चभ्रू लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा मतलब इसके पहले हमारे आमदार 15 साल जो MLA थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन जो काम मतलब जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ के हमेशा देखते हैं कि आप ब्लॉकेज हो जाता है। तो मैं ऐसा सिस्टम करना चाहती हूँ कि जिसकी लाइफ
50 साल की हो तकरीबन, तो ऐसा सिस्टम मैं लाना चाहती हूँ। और जो सड़कें हैं वो थोड़े विड्थ में ज़्यादा हो, मतलब हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी हम एक 4 व्हीलर लेकर जा नहीं सकते, मतलब 2 4 व्हीलर एक रोड पर रहेंगे तो रोड पूरी पैक हो जाती। तो ऐसी सड़कें बनने चाहिए कि जहाँ पे 4 लेन हो, तो इस चीज़ की सड़कें बनना चाहिए। और ड्रेनेज का सिस्टम में अगले 50 साल तक उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, इस तरह के ड्रेनेज का सिस्टम हो, रोड के मसले हो। और इसके अलावा जो अभी देख रहे हैं कि पूरे सोलापुर शहर में अगर कुछ होगा तो पूरे कचरे के जो ढीग है, जो कचरा है वो हर जगह फैल रहा है, तो उस कचरे का नियोजन मैं करना चाहती हूँ। और रहा पानी का मसला, अपन सोलापुर शहर में हम देख रहे हैं कि 8 दिन को एक बार पानी आता है, तो ये मसले पर मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ कि पानी महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो पानी का है, क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन पानी चाहिए। ऐसी जो महिलाओं की जो, क्योंकि पानी को अगर कुछ ये करना है तो महिलाएं ज़्यादा फेस करती है, तो वो प्रॉब्लम मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए पानी पे मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। और जो अभी टंकियां हैं उस एक नई टंकी की मांग करके मैं इंशाल्लाह वो उस पर ज़्यादा काम करके 24 आवर्स पानी का दिमाग में मेरे है, इंशाल्लाह वो भी मेरा विजन क्लियर है। और हमारे यहाँ की जो सोलापुर की जनता है उनको हम देखते हैं कि यहाँ के लोग अगर छुट्टियाँ मनानी हो तो पूना, मुंबई इधर जाते हैं, तो सोलापुर शहर में ऐसे गार्डन्स डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे बाहर के लोग हमारे यहाँ आए और यहाँ का जो टूरिज़्म बढ़े। तो इस हिसाब से वो उस पर भी मैं काम करना चाहती हूँ। गार्डन्स डेवलपमेंट हो, रोड डेवलपमेंट्स हो, और जो मूलभूत सुविधा हैं वो भी हो। लाइट्स के प्रॉब्लम्स आपको देखते हैं कि कभी लाइट्स कभी अभी चलती है तो थोड़ी देर में कभी बंद होती है, तो ये सिस्टम हमेशा के लिए चालू रहे, तो इसके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ गार्डन्स के। और महिलाओं के खास सुविधा मैं लाना चाहती हूँ जिसमें महिलाओं के हेल्थ इश्यूज, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपने खुद के हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती है, तो उनके लिए मैं उनको वो चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी हो। हेल्थ इंश्योरेंस मैं उनके लिए निकालना चाहती हूँ, जो सरकार की तरफ से उनके लिए वो फंड मैं अवेलेबल करना चाहती हूँ। तो ये सब इंशाल्लाह मैं करूँगी, ये मेरे विजन्स है और बहुत सारे विजन्स है। इंशाल्लाह मैं आपको, अगर मुझे टिकट मिलती है तो इंशाल्लाह मैं करूँगी, अगर नहीं मिली तो मैं मेरे प्रभाग में ये सब चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। यानी कि ये तो साफ है कि अगर टिकट मिला तो सारे लोगों का विकास करेंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो कम से कम अपने प्रभाग के लोगों का तो भी काम आप करेंगे। लेकिन आप अगर चुनावी मैदान में उतरती है, टिकट मिल जाती है, तो सबसे बड़ा विरोधक किसको मानेंगे आप? बीजेपी। बहुत सारी यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी 3.5 लाख की आसपास की यहाँ पर मतदाताओं की वोटिंग है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है मुस्लिम समाज की मानी जाती है। उसके बाद जो है मोची समाज भी है, पद्मशाली समाज भी है। ये सारे समाज के लोग जो हैं, हर कोई ये कह रहा है कि दावेदारी कर रहा है कि इस बार शहर मध्य की टिकट जो है हमें मिले। लेकिन मुस्लिम समाज की अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा कहा जाता है कि 1960 से लेकर महाराष्ट्र में अब तक मुसलमान के 2 या 1 विधायक जो है इस क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन यहाँ पर अब पहली मर्तबा कोई महिला कैंडिडेट एक टिकट की मांग कर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये दिमाग में रखकर टिकट आपको दे सकेगी या नहीं? जी, आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने भी परसों बोला है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम विधानसभा में भेजेंगे, महिलाओं को ज़्यादा टिकट देंगे, तो इस पर बात हुई है। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा चल रहा है, तो भावी मुख्यमंत्री को लेकर भी महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पार्टी से, क्योंकि पार्टी इक्वालिटी करती है, समानता रखती है महिला पुरुष में। तो वो कहीं ना कहीं अगर 11 विधानसभा क्षेत्र में अगर एक महिला को देते तो पार्टी का भी नाम रहता है, क्योंकि अगर पूरे जेंट्स और अगर महिलाओं पर अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी पार्टी इक्वालिटी पर ज़्यादा भरोसा रखता है, कांग्रेस पार्टी। और यहाँ समानता दिखाना बहुत ज़रूरी है, स्त्री पुरुष समानता। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी इस बार सोचेगी और उसमें मुस्लिम महिला बोलकर सोचेगी, और मुस्लिम मतदाता भी ज़्यादा हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी की जो सेक्युलर पार्टी है, और हमने हिंदू मुस्लिम सभी का काम किया है, ऐसा नहीं कि एक जात का काम किया। हम देखते हैं कि हमारे विकासनगर एरिया हो या तो फिर अलग अलग एरिया जहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनें रहते हैं, उन सभी का काम हमने किया, और वो लोग भी मुझे उतना ही मानते हैं जितना कि हमारे मुस्लिम भाई मुझे मानते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा चेहरा ऐसा है कि सेक्युलर चेहरा है। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ये देख के और महिला देख के इंशाल्लाह और इक्वालिटी देख के इंशाल्लाह इस पर काम करेगी और मुझे टिकट देगी।
एक निजी सवाल करते हैं कि आपने जो है कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि इस बार जो हम जो विधायक को चुन रहे हैं उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, लोग ये भी देखना पसंद कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपने क्या कहाँ तक पढ़ाई की है और किस प्रकार से आने वाले समय में एजुकेशन के लिए आपका क्या करना, आपका क्या विज़न होगा, वो भी थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बता दें। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बीए मेरा पॉलिटिकल साइंस में हो गया, तो इसके लिए मेरे ज़्यादा चांसेस है। इस क्षेत्र में मैं नहीं थी, लेकिन मेरा जब प्रभाग मेरा रिज़र्व हुआ महिलाओं के लिए, तब मैंने इसमें हिस्सा लिया। और इसके पहला मैं यशोदा फाउंडेशन, जो महिलाओं की फाउंडेशन, उसमें मैंने काम किया है। उसमें कई सारी मेरी हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया है। उसमें से हमने बहुत सारा काम किया है, जिससे समाज सेवा हमने की है। हमने इतने काम किए हैं, आप मतलब हम खुद से कुछ नहीं बताना चाहते, जो आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतने हमने महिलाओं के लिए काम किया है। तो इस पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक एजुकेटेड बोल के इंशाल्लाह पार्टी तो टिकट देगी, लेकिन जो काम लोगों ने मतलब लोगों के दिल में है, जो उन्होंने किया है, वो अगर तुम देखने जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आप सब बता देंगे। तो इस तरह से एक काम होगा। अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन की, हाँ। मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन का अगर हम रेशो देखेंगे तो मुस्लिम के बहुत सारे युवा 10th या 12th के बाद जो है फ़ौरन चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये बताई जाती है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो चाय कैंटीनों में बैठते हैं, बहुत सारा पढ़े लिखे लोग जो वर्ग बैठता है, वो लोगों का ये ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी संस्थाएं ऐसी नहीं है जहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए जो उनको स्कॉलरशिप रिव्यू करे या स्कॉलरशिप दे। ये इसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ विज़न होगा कि आने वाले समय में युवाओं हो या महिलाएं हो जो हिजाब पहनकर जो है, बहुत सारे लोग हिजाब का विरोध भी करती हैं लेकिन वो पढ़ना चाहती है, लेकिन इस समाज के अंदर जो ध्रुवीकरण जो चल रहा है उसको लेकर वो पीछे हट रही है। तो क्या विज़न रहेगा आपका पास में? मेरा विज़न मैंने बताया क्लियर है। और मैंने ये भी एजुकेशन के मामले पे भी मेरा विज़न क्लियर है, क्योंकि एजुकेशन मुस्लिम समाज का थोड़ा सा दर कम है, मुस्लिम साक्षरता बोलते हैं वो कम है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। और अभी देखते हैं कि आप स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिलती, या तो फिर स्कूल्स उतने ये नहीं है, स्कूल का डेवलपमेंट नहीं है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा उनके दिक्कत होती है। जो हिजाब गर्ल रहती है उनके लिए उन पढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में कैसा है एजुकेशन को लेकर 10th या 12th होने के बाद उसके बाद आप लड़कियों को घर में बिठाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो ये कहाँ तो रुक जाए और लड़कियां ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा आगे जाए, ऐसा मेरा एक मांग है। और जो संस्थाएं यहाँ पे है इंशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे इदारों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी संस्था हम इंशाल्लाह बनाएंगे जहाँ पे अच्छा एजुकेशन हो और फ्री एजुकेशन हो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो ये मेरा विज़न है। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैमाने पर बच्चे पढ़े और पढ़ लिख कर आगे जाए और उनको अच्छी जॉब मिले, लड़कियों के ख़ास तौर पर। तो इसके लिए मैं कोशिश करने वाली हूँ। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देगी जी। तो ऐसे समय में आपने थोड़ी देर पहले बता भी दिया है कि मैं अपने नगर सेवक का ही पद को लेकर उसके ऊपर खुश हूँ, लेकिन समाज के अंदर आज जो सबसे बड़ी डिमांड उठ रही है कि इतने सालों से हमने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस को इस बार चाहिए कि हमारा भी साथ दे। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो आप विरोध या फिर अपक्ष या फिर किसी और पार्टी का साथ देने, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह टिकट मिलना तो 100% तय है, मुस्लिम समाज को ही टिकट मिलेगा। और उसमें से महिला बोल के मुझे 101% गारंटी है और उतनी मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। इंशाल्लाह ताई इस पर कुछ तो कुछ चर्चा करें, क्योंकि वो भी एक महिला है और महिला ही महिला की समस्या या महिला ही महिला की एक फीलिंग समझ सकती है। तो इंशाल्लाह मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इंशाल्लाह मिलेगी। और अल्लाह पे बहुत ज़्यादा मेरा भरोसा है, बेशक अल्लाह ताला जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा। और मैं ज़्यादा तो विधानसभा के लिए ज़्यादा इच्छुक हूँ। और अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आगे की रणनीति हम कुछ समाज के लोग हो या तो फिर मेरी कुछ महिलाएं जो है हिंदू मुस्लिम महिला, उनके साथ मैं डिस्कस करूँगी आगे क्या करना है। तो उसके बाद मैं जो भी डिसीजन होगा मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर शहर प्रभाग क्रमांक 16 की नगर सेविका फिरदौस पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शहर मध्य की टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम महिला को ही टिकट देगी, क्योंकि वो एक ही ऐसी महिला उम्मीदवार है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक मांग की है कि इस बार जो है वो टिकट हमें दे, क्योंकि जो है 3 मरतबा यहाँ पर परिणीताई शिंदे ने हैट्रिक लगाकर जीत हासिल की है। साथ ही साथ जो यहाँ के डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, शिक्षा पर उन्होंने बात की, एक विज़न उन्होंने अपना सामने रखा कि जनता किस मुद्दों को लेकर उन्हें चुनाव के अंदर जो है वोट दे, ये विज़न उन्होंने अपने सामने रखा था। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मर्की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।